चलिए आप लोगों को गुड इवनिंग। हम जो है आप लोगों को अगले क्लास में बताए थे कि ब्रिटिश इंग्लिश के आधार पर जो है वोवेल साउंड, कंसोनेंट साउंड। तो चलिए आज के टॉपिक में लिखिए लेटर्स। लेटर्स का मतलब सब कोई जानते होइएगा, पत्र। अगर और कोई कुछ जानते होइएगा इसका हिंदी तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, हमारे बोलने से पहले कमेंट कीजिएगा। लेकिन चलिए इसका और जो होता है अक्षर या वर्ण, तो लिखिए ब्रैकेट में अक्षर या वर्ण, लेटर्स अक्षर या वर्ण। इसका डिफिनेशन लिखिए, ए यूनिट ऑफ साउंड्स व्हिच कॉन्स्ट्रक्ट्स, स्पेलिंग लिख लीजिए इसका CONSTRUCTS, कंस्ट्रक्ट्स ए वर्ड इज कॉल्ड अल्फाबेट। ध्वनियों का वह इकाई जिससे शब्द बनता है वर्ण कहलाता है। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। ए में लिखिए दो प्रकार का होता है वर्णमाला। ए में लिखिए ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स, जिसे हम गांव घर में कहते हैं बड़का ABCD, समझे ना, बड़का ABCD। ब्रैकेट में लिखिए बड़का ए टू बड़का जेड। बी में लिखिए स्मॉल लेटर्स, जिसे गांव घर में कहते हैं छोटका ABCD। ब्रैकेट में लिखिए बड़का ए टू जेड। चलिए आप दीजिए अल्फाबेट्स, ALPHBET अल्फाबेट लिखिए। इसे सिंगुलर में हम कहते हैं वर्णमाला, और इसी को जब प्लुरल बनाते हैं तो भाषाएं भी होता है, समझे। तो यहाँ पर लिखिए अल्फाबेट्स और ब्रैकेट में लिखिएगा वर्णमाला। इसका डिफिनेशन लिखिए, ए सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फा लेटर। 26 अक्षरों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ABCD के 26 लेटर के जो समूह में रहता है उसे वर्णमाला कहते हैं। चलिए गोलाकार में लिख लीजिएगा ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, समझ गए, लिख लीजिए। ये भी 3 प्रकार के होता है, ये भी 3 तरह का होता है। देखिए ए में लिखिए वोवेल, वोवेल जो है 5 प्रकार का होता है, ब्रैकेट में 5 लिखिए। बी में लिखिए कंसोनेंट, स्पेलिंग लिखिए CONSONANT, कंसोनेंट। ब्रैकेट में लिखिएगा ये 19 होता है, 19। सी में लिखिए सेमी वोवेल, ये 2 होता है, स्पेलिंग लिख लीजिए SEMI, सेमी VOWL, वोवेल 2। चलिए आप जो है दीजिए ब्रैकेट ऊपर में ए में से वोवेल, वोवेल VOWL, वोवेल का हिंदी होता है स्वर। चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए, इसका डिफिनेशन स्टार्ट कीजिए। द लेटर्स विच आर आर्टिकुलेट, ARTICULATED, आर्टिकुलेट फ्रिक्शन इन एयर, आर्टिकुलेट विदाउट फ्रिक्शन लिखिएगा, समझे। आर्टिकुलेट विदाउट फ्रिक्शन इन एयर पैसेज आर कॉल्ड वोवेल। जिन अक्षरों का उच्चारण श्वास नली में बिना घर्षण से होता हो उसे स्वर व्यंजन कहते हैं। या इसका और एक डिफिनेशन है, वो भी लिख लीजिए। द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड, PRONOUNCED, प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ another sounds आर कॉल्ड वोवेल। जिन अक्षरों के उच्चारण बिना किसी ध्वनि के सहायता से होता हो उसे भी हम स्वर कहते हैं, समझे। चलिए देयर आर 5 वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये 5 प्रकार का होता है, सभी लोग जानते होएगा। लिख लीजिए AEIOU, लिख लिए। चलिए अब हम बता देते हैं आप लोगों का, ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा, चाहे आपको याद हो जाए तो और अच्छी बात है। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लेटर्स का उच्चारण वोवेल साउंड्स हो तो उसके पहले हम AN का प्रयोग करेंगे। AN यानी N का प्रयोग करेंगे, समझ गए। अर्थात
साउंड में जो इसको बोलेंगे, जैसे उच्चारण करेंगे, जैसे एप्पल है तो ए, तो इसमें एन लगेगा। तो इसी प्रकार लिख लीजिए कितना तक, तो लिख लीजिए अ आ हर्षे दुर्गे हर्षु दुर्गु, ए ऐ ओ औ अंग, अंग लिख लीजिएगा इतना तक। अगर बोलते वक्त कोई भी वर्ड का जो है ना अ से ए अंग तक में उच्चारण आ जाए तो उसके पीछे एन का प्रयोग होगा, समझ गए। जैसे लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल में एक दो ठो लिखा देते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में जो है आप लोग जैसे लिखिए एप्पल, APPLE एप्पल, उसके आगे में लिखिएगा एन, AN, SP में आता है ना ए, तो इसमें भी इसीलिए एन लगेगा, AN। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन के भी पीछे दे दीजिए एन, ETC। हो गया, इतना बता दिए। देखिए अगर आप लोग अच्छे से पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर आजकल के दिनों में बहुत ही जरूरी है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। फिर हम अगले वीडियो में जो है आप लोगों को इसका 2-3 ठो क्वेश्चन है जो सोल्व करवा देंगे। बहुत जगह पूछ देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। अब मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो।